I have never approached any character thinking कि पता नहीं फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, इससे कभी नहीं सोचा। मेरे लिए हर फिल्म जब मैं शूट कर रहा होता हूँ वो सुपर हिट है, वो ब्लॉकबस्टर है। पहले एक्टिंग एक शौक थी, उससे पहले एक शौक था, मतलब उसको आप दूर से देखते थे। आई थिंक द एंग्स्टी कैरेक्टर जो मिस्टर बच्चन अपने पीक में करते थे, मुझे लगता है मुझे वैसे कैरेक्टर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। I think I totally fall in love with my characters and that's the only way I know. I mean, I can't have doubts about playing my character. नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा बेमिसाल एक्टर जिन्होंने कभी भाटी बनकर करियर सेट किया, तो कभी हथौड़ा त्यागी बनकर हमारी रूह कपा दी और कभी कंपाउंडर बनकर दोस्ती की बेमिसाल एक पेश की। एक ऐसा एक्टर जिसे नजरअंदाज करना है बहुत मुश्किल, वन एंड ओनली अभिषेक बनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन यार। मेरी सारी फिल्मों का आपने नाम यूज किया। आपने जितने कैरेक्टर्स अभी तक किए हैं, फिल्में की हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक माइलस्टोन बनते जा रहे हैं, जो बहुत मतलब जिनका जिक्र ना करना बहुत अधूरा या खाली सा रह जाता है। शुरुआत करते हैं, कल आया है TVF पिक्चर्स 2। 7 साल पहले आया था कि तू क्या है। करेक्ट। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि अभी अगर मैं पूछूं अभिषेक बनर्जी से कि तू क्या है, तो जवाब क्या आएगा? एक्टर हूँ तब भी एक्टर था। आई थिंक वो जब लाइन मैंने बोली थी तो मेरे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जो थे देवाशीष मखीजा, उन्होंने मुझे फोन करके पता क्या बोला, तूने उस लाइन से क्या सीखा? मैं बोला मैं क्या सीखूं, मैं तो कॉर्पोरेट वाला हूं नहीं। कहता है तू बियर है, यू आर द बियर, तू कास्टिंग करता है पर तू एक्टर इतना अच्छा है, तू अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर निकल नहीं रहा है, एंड यू शुड गो आउट एंड यू शुड एक्ट मोर। एंड दैट रियली हेल्प्ड मी बिकॉज दैट गेव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन कि एक इतना जैसे कहते हैं सीरियस इंटेंस फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर अगर आपको एक उस पायदान पे देखता है, दैट मींस दैट आई शुड आल्सो टेक माय सेल्फ सीरियसली। तो आई थिंक वहां से एक बड़ी खूबसूरत जर्नी की शुरुआत हुई। और कल जब ये अनाउंस हुआ तो ऑलमोस्ट नॉस्टैल्जिया था। करेक्ट। आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या किया है, और आप जब कर रहे हो सेकंड पार्ट भी आपको नहीं समझ में आ रहा था। मुझे फर्स्ट पार्ट भी नहीं समझ में आ रहा था कि पिक्चर्स क्या है, और जब मैंने सेकंड सीजन किया ऑफ कोर्स देयर वाज दिस एक्साइटमेंट अबाउट ओह वी आर गोइंग टू डू इट अगेन एंड एवरीथिंग, बट स्टिल दैट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग। और अभी भी वो स्पीक पे छोड़ा है कि नवीन से जब आप बोल रहे कि तू बियर है, वो हो गया पुराना, अब तू क्या है, और वहां पे करेक्ट। और मुझे लगता है कि जैसे हमारी जनरेशन के लिए, आपके लिए भी, जो भी उस टाइम 20s में थे और आज वो 30s में हैं और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं, तो उन सब के लिए आई थिंक वो जो बात टीजर में भी है कि बियर का जमाना गया, कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, एंड यू नो व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। वो बात मैं इतना रिलेट किया क्योंकि लाइक ओके आप हार्डवर्क करते हो और आपको लगता है आपने कुछ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपने पा ली है, बट देन आपको वहां पहुंच के लगता है कि नहीं यार आपको थोड़ा और बहुत बाकी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पिक्चर्स देखना पड़ेगा, बहना पड़ेगा। जो वहां से जो बहना शुरू जो हुआ था वो अभी तक चालू है और बहुत मजेदार है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, दिल्ली से शुरू करते हैं। जी है ना, केवी से पढ़ाई करी हम दोनों ही, वैसे केवी प्रोडक्शन। अच्छा, बट केवी मैं झांसी, बट आपका दिल्ली वाला था। केवी में पढ़ा हूं, करेक्ट। तो केवी से हुआ, उसके बाद कॉलेज शुरू हुआ, फिर क्या ऐसा क्या चेंज हुआ जो आपको लगा कि अविनाश मेरे को इस फील्ड में आना है? शुरुआत कैसी रही? बेसिकली ये बहुत पहले की बात है। मैं 10वीं के एग्जाम्स देने के बाद जब मैं 11वीं में गया तो आई हैड नो क्लू कि मैं कहाँ जाऊं, किस करियर ऑप्शन पर जाऊं। आई डोंट नो, आई वाज नॉट एंजॉयिंग साइंस, आई वाज नॉट एंजॉयिंग the mathematics and physics and everything. I was good in maths till 10th, but everything changes after 10th. And my parents really wanted me to, join science and everything. My best friend was in science. तो मैंने वो कोर्स ले लिया, जो कि काफी बड़ी गलती थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में आता नहीं था। फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आता था मुझे। मैथ्स का भी कुछ वो ट्रिग्नोमेट्री और वो सब कभी यूज नहीं हुआ। करेक्ट। तो I didn't know how to use. I mean, for me, education was always I was acquiring knowledge. Until 10th ना, the जो भी किताबें में पढ़ते थे उसमें समझ में बहुत कुछ आता था, but 11th 12th के बाद समझ में आना बंद हो गया। And then I was like कि अब मैं क्या करूँ? तो मेरा ध्यान ज्यादातर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में चला गया। Then I was like okay मैं डिबेट कॉम्पिटिशन में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और एक्टिंग धीरे धीरे करने लगा in the sense of I used to mimic a lot. So I started doing mimicry, and then school के जो classroom plays हैं वो करने लगा।
सो और जब मैं स्टेज पे जाता था तो लोगों को बहुत मजा आता था, they were like, you know, they तो बहुत अच्छा कर रहे हैं and all that. So I started getting that confidence कि probably I should act. करना चाहिए. And one day मैं जब स्टेज पे जा रहा था स्कूल के, तो तब मेरी एक टीचर ने बोला एकदम से कि तू यही कर, तू ना इसी में, तू यही सब में ठीक है. वो sarcastic वाला था कि sarcastic वाला था. Correct. Because I was not good in studies and I was killing it on stage. एक्टिंग ही कर दे. तू ये सब कर, भांड बना जिसे कहते हैं दिल्ली में, तू ये भांड बन जा, तू ये सब में. I looked at her and it was like a eureka moment for me. Because I'm like, wow, she just makes sense. बता दिया, हाँ. I should do this. So yeah, I will do this, and that's when I chose. And thanks to that teacher that she gave me that taunt. And I don't remember her name, but wherever you are, please, thank you so much, ma'am. And yeah, उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज, जो कि एक जिसे कहते हैं थिएटर के जगत में जितने लोग हैं उनको जरूर केएमसी का प्लेयर्स के बारे में पता होगा. वो एक कॉलेज थिएटर सोसाइटी है, बट बहुत सालों से, कई सालों से बहुत ही अच्छे नाटक हम लोग करते हैं. केवल अरोड़ा हैं वहाँ पे, जो हमारे स्टाफ एडवाइजर और टीचर के गुरु थे. उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया. वो स्टेज पे जाने के बाद, जिसे कहते हैं, पहले एक्टिंग एक शौक थी. उससे पहले एक शौक था, मतलब उसको आप दूर से देखते थे, आप सपना देखते थे. वहां उस स्टेज पे जाने के बाद मैंने एक्टिंग को समझा कि एक्टिंग, वो जो कला है, वो क्राफ्ट है, वो है क्या, और उसके माध्यम से हम कितनी सारी बातें कह सकते हैं एज आर्टिस्ट टू द सोसाइटी. तो ये समझ जब आई तो मैंने उसको और सीरियसली लेना शुरू किया. और कॉलेज से ही देन आई हैड वेरी क्लियर प्लान्स दैट आई वुड कम टू बॉम्बे एंड do all the hard work which other actors have done. Obviously my parents were surprised. In fact केवल खुद उनका सपोर्ट था या कहते थे, मतलब कोई सपोर्ट नहीं था. मम्मी का बहुत सपोर्ट था. somehow मेरी मॉम को, मतलब मुझे वो राजा बेटा और उसको जो करना करने दो. पता नहीं कमाल की बात है that she was so modern, still living in like someone who was born in 50s was able to see that my son likes this, so let him do this. Let him do it. But obviously my father was very strict. वो फौजी आदमी है, तो थोड़े उनको दिक्कत होने लगी कि क्या ये वो, और क्या कमाएगा, क्या खाएगा. वो अभी तक, मतलब 4-5 साल पहले तक उनको ये टेंशन रहती थी मैं खा पाऊंगा कि नहीं. है ना, लाइक यार प्लीज आप रिलैक्स करो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा. बस उनसे थोड़ा लड़ झगड़ के मैं फाइनली थोड़े पैसे भी लेके मैं बॉम्बे आया एंड देन द जर्नी स्टार्टेड. अच्छा ठीक है, एक सवाल है मेरा इसी से जुड़ा हुआ. लाइक मेरे पापा भी आर्मी में थे, तो मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो आर्मी वालों में तो उनका चाहिए कि बच्चे का लुक हमेशा वैसा रहे, छोटे बाल, क्लीन शेव टाइप. अभी भी ऐसा है कुछ? जब फोन पे बात होती है पापा डांटते हैं कि कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है. एब्सोल्युटली राइट. मेरे पापा हमेशा मेरे लुक्स के बारे में बात करते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड. और मैं जो हूँ, मैं एकदम ही विपरीत. आई रियली डोंट केयर. आजकल थोड़ा ऑब्वियसली करना शुरू हो गया क्योंकि सबने बोल के इतना दिमाग में डाल दिया कि हाल ओके. वरना अगर आप पहले शायद 2-3 साल पहले आते, मैं घर के कपड़ों में बैठा होता आपके साथ. और दिए मैंने पाताल इंटरव्यू, करेक्ट, सो के उठ के, और मतलब विदाउट केयरिंग. और मेरे पापा ने मुझे डांट लगानी शुरू कर दी कि क्या है तू बाल बनाएगा, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है तू, जैकेट्स क्यों नहीं है तेरे पास. उन्होंने मुझे देखा कि 2-3 बार मैंने एक ही जैकेट पहन के चला गया, तो कहता जैकेट नहीं है, मैं देख सकता हूं यहाँ पे जैकेट्स नहीं है. ये तो खैर मतलब अभी वो वाले हैं कि क्या बोलते हैं, जो जल्दी में निकल जाए. अब मैंने खरीद लिया, मेरा वार्डरोब पूरा बनाया हुआ है. मेरे पापा जब यहाँ आए बॉम्बे में, सबसे पहले उन्होंने जाके मुझे शॉपिंग करा, एक जैकेट खरीद के दिया. नाइस. एंड ही इज लाइक सनग्लासेस खरीद. सो ही इज द वन हु इज एक्चुअली लाइक टेलिंग मी अबाउट माय वैनिटी. So yeah, and my mom of course, मेरी मॉम भी बहुत ज्यादा वैनिटी में क्या बोलते हैं ध्यान रखती है. नहीं मतलब उनको साफ दिखना चाहिए. तो अच्छा तुम पाताल लोग क्यों नहीं पसंद उनको? पाताल लोग इसलिए पसंद नहीं, लुक ये क्या है, ऐसे कपड़े क्यों पहनाए तुझे. ठीक है. दिल्ली से सफर शुरू हुआ, बॉम्बे आए. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 में रंग दे बसंती रिलीज हुई थी. वहां पे ऑडिशन वाला पहला सीन था आपका. टेक 1 ऑडिशन दे रहे हो, लाइफ फ्लिप हुई, ऑडिशन ले रहे हो एज अ कास्टिंग. अब आप उसमें आ चुके हैं, कास्टिंग डायरेक्टर, आपकी कंपनी है, बहुत सारे लोगों की किस्मत लिख रहे हो. राइट. कैसा ये चेंज कैसे आया? मैं जब बॉम्बे आया ना, तो मैंने यही सोच के आया था, मैं क्योंकि मैं ट्रांसफरेबल जॉब है, आपके पिताजी भी आप समझ सकते हैं कि वी आर यूज्ड टू गोइंग टू डिफरेंट सिटीज प्लेसेस एंड जस्ट टेक द वाइब ऑफ दैट सिटी, है ना. तो मेरे लिए जब मैं बॉम्बे आया था, मैंने कभी ये नहीं बोला था कि मैं तुरंत जाके एक्टिंग करने वाला हूँ. मैंने दोस्तों को बोला कि मैं बस रहने जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ वो शहर कैसा चल क्या रहा है वहाँ पे, लोग कैसे हैं, क्या है, मतलब वो वाइब बोलते हैं ना, वाइब क्या है शहर की. सो मैं बॉम्बे आया और तब तक मैंने देवडी में थोड़ा सा असिस्ट किया था गौतम कृष्ण चंदानी को इन कास्टिंग. मुझे लगा कि यार ये जॉब सही है,
पार्ट टाइम जॉब जैसा है कि आप जाओ, आप क्या बोलते हैं, सीन पढ़ो एक्टर के साथ, कोई आप ऑडिशन ले रहा होगा, आपकी भी तैयारी हो जाएगी। आप भी, मैं FTI नहीं गया, NSD नहीं गया, मैं जाना चाहता था, मेरे पापा जाने नहीं देते, तो मैंने सोचा कि यार ये सही ट्रेनिंग है, मतलब फिल्मों के, मतलब इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के स्क्रिप्ट पढ़ना और लाइंस बोलना एक्टर्स के साथ, तो मेरी भी क्या बोलते हैं तैयारी होती रहेगी, हैबिट चलता रहेगा और मेरे को पैसे भी मिलेंगे। That's it, and that's why I came to Bombay। पहले 6 महीने मैंने ऑडिशन देने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम जिस तरह से ऑडिशन लिए जाते थे वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक कलाकार के लिए बड़ा ही दर्दनाक एक्सपीरियंस हो सकता है वो, कि बिकॉज आप पूरा एक्टिंग सोच के आ रहे हो और वहां पे पता नहीं कोई लुक पे फिट नॉट फिट और ये सब बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। ये लाइन शाहरुख खान की तरह बोल दो, ये लाइन सलमान खान की तरह बोल दो, मतलब सुपरस्टार्स के फिल्म के डायलॉग्स देके बोलते थे कि मतलब इस तरह से मिमिक करो, काइंड ऑफ ओरिजिनलिटी वाला नहीं। शाहरुख नहीं आ रहा यार, चार्मिंग चाहिए यार, शाहरुख नहीं आ रहा यार। अरे तो समझ रहे हो यार, क्यों आएगा शाहरुख, मतलब शाहरुख चाहिए तो शाहरुख है ऑलरेडी, और वो nobody can become शाहरुख खान, so you have to see different people in their own personal light। that is what I thought about casting। so I then started doing it। मतलब मुझे लगा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि मुझे आता है तो मैं क्यों ना करूं, और मैंने गौतम को असिस्ट करना शुरू किया। वहां से मुझे मिलन लूथरिया सर ने, थैंक गॉड, ही गेव मी डर्टी पिक्चर एंड डर्टी पिक्चर मतलब 24-25 साल की उम्र में मैंने किया था, और वो उस टाइम में 100 करोड़ कमाए थे, उसकी कास्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी। तो जब डर्टी पिक्चर हो गया ना, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे। सच बताऊं, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एज अ यंग बॉय, so I was not prepared to go, ज्यादा मिल जाना जो बिल्कुल, so going and meeting people in धर्मा एंड भंसाली, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्यों बुला रहे हैं मुझे, और पैसे भी दे रहे हैं और मतलब बोल रहे हैं कि काम करो, ये वो। लगा यार तो सही है, बट देन मैं अपने आपको डर भी लगा यार फिर एक्टिंग का क्या होगा। तो मैं थोड़ा करता था और थोड़ा मतलब कोशिश करता था कि एक्टिंग करूं, पर एक ना लूप में फंस जाते हो आप इंडस्ट्री में। आपको जब काम मिलने लगता है किसी एक फील्ड में, तो आपको काम मिलने लगता है, एंड देन आई केप्ट डूइंग इट। और भी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स मेरे सीनियर्स जो थे वो लोग भी कर रहे थे, तो एक तरह का एक जिसे कहते हैं एक रेवोल्यूशन टाइप आ रहा था हमारे इंडस्ट्री में। TVF आया, और TVF के आने के बाद मैंने कास्टिंग में शुरू किया, क्योंकि TVF से पहले क्या होता था कि we could not really get the actors we wanted to cast an entry into the films, because it was always dependent on whether somebody is known, famous, semi-known, or things like that. But TVF was the first place where they did not care about the fame of a particular actor. They only cared about the acting and the character. उसमें हम that place we could like say कि हाँ ये हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम उसी से जुड़े हुए हैं। अनमोल आहूजा वो भी कॉलेज थिएटर में था, जो मेरा पार्टनर है, जो मेरे पास पूरी टीम थी, उसमें से बहुत सारे आज एक्टर्स भी हैं। वीर राजवंत सिंह एक एक्टर है, आसिफ खान एक एक्टर है, निकिता ग्रोवर जो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएट है, वो भी एक्टिंग कर चुकी हैं। तो बहुत सारे एक्टर्स भी थे हमारे क्या बोलते हैं कास्टिंग टीम में, और उनकी अपनी अपनी जर्नी भी रही है, एंड आई हैव अ वेरी गुड आई फॉर दोस। सो उनको मैं बोलता था कि पार्ट टाइम काम करना है तो कर लो, बिकॉज मैं जानता हूँ कि उनके साथ क्या बीत रही। और एक टाइम के बाद जब मुझे रोल्स नहीं मिल रहे थे, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, इफ आई एम नॉट गेटिंग रोल्स, आई विल मेक श्योर दैट कि मैं दूसरों को रोल्स दे रहा हूं, they should at least get it, and I've always tried that from my first film to the last current projects like Panchayat and all that। आप दुर्गेश कुमार को अब देख रहे हो, लेकिन दुर्गेश कुमार को मैं कब से देख रहा हूँ। So I have seen him since many years, and my casting team has seen him since many years, and that's why he gets that role. But उतने साल कहीं और रोल नहीं मिलता। So actors की जर्नी बड़ी डिफिकल्ट होती है, especially if you're not in that, जैसे कहते हैं ना quintessential actor category में, जब तक आप physique, body, चेहरा, ये वो, तब तक आधे लोग तो आपको एक्टर मानते ही नहीं है। मेरे साथ एक लड़की ने बोला था बहुत टाइम पहले, मेरी दोस्त के साथ में बैठा था, उसकी दोस्त कोई आई हुई थी, एंड he introduced she introduced himself as an actor। वो तो जानती थी वो एक्टर है। हाँ। जब मैंने बोला कि मैं एक्टर हूँ, तो बोलती है तुम एक्टर हो? Because of that, वो जो इमेज बना है टिपिकल, क्योंकि मैं वैसे एक्टर की लंबा चौड़ा होना चाहिए, गोरा चिट्टा होना चाहिए, लेकिन फिजिक वाला इमेज जो होती है कि बाल अच्छे से बने होंगे, कपड़े एकदम टनाटन पहने होंगे, तो वो एक एक्टर का पता नहीं किस तरह का एक कैरेक्टर बन गया है हमारे दिमाग में। वो मैं तोड़ना चाहता था फ्रॉम कास्टिंग, एंड आई थिंक आई हैव सक्सेसफुली डन दैट। एंड कास्टिंग में वी स्टिल बिलीव इन कास्टिंग एक्टर्स, एंड जहां पे भी मौका मिलता है हम उनको बिल्कुल कास्ट करते हैं। ज्यादा चैलेंजिंग या ज्यादा मजेदार क्या लगता है, एक्टिंग या लोगों को कास्ट करना? लोगों को। और एक सवाल इसमें और,
जैसे मेरी मुकेश छाबड़ा से भी रिसेंटली बात हुई थी, मैंने ये भी पूछा था कि बहुत बार क्या होता है ना कि आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स लगते हैं, अरे ये फिल्म है, हमें रोल दिला दो, या ऐसा कभी कुछ हुआ है? बिल्कुल, कोई पीछे बहुत पड़ गया? बिल्कुल, बहुत लोग पीछे पड़ते हैं, मतलब बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको कास्ट नहीं कर सकता। हाँ। मैं आपको उस ऑडिशन स्पेस में एक फ्रीडम दे सकता हूँ जहां पर आप अपनी कला दिखाएं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर का एक कॉल होता है। वो डायरेक्टर को अगर वो कला नहीं दिख रही है या किसी और के अंदर वो कैरेक्टर दिख रहा है, किरदार दिख रहा है, तो डायरेक्टर किसी और को लेगा। एज सिंपल एज दैट। So no matter how good a friend you are, you know, you will have to go through that audition and you will have to prove yourself in the audition. And those who have proved, they have gotten the roles. Those who could not prove, बाहर बैठे हुए हैं, वेट कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हो रहा हैं। है। और मैं बोलता हूँ लगे रहो। तो जैसे जो मैंने नाम लिए, जैसे वीर राजवंत की बात करूं या आसिफ की बात करूं, why I'm talking about them because they are from casting bay who are now actors, you know, और अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो मेरे दोस्त थोड़ी हैं। True. वो मेरे सगे नहीं है। उनको मैं बॉम्बे में मिला, उनको मैंने बॉम्बे में ही देखा, उनके साथ मैंने बॉम्बे में बातचीत शुरू की, काम किया, और काम करते करते they proved themselves and that's why they are there. ठीक है, अभी तक जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि अलग अलग शेड्स और कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, इसके बावजूद अभी जहन में कुछ ऐसा है कि अविनाश मेरे को ना कुछ ऐसा करने का बहुत मन है? होता है ना, दिमाग में हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो लगता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर मिले या मूवी मिले या कुछ ऐसा करने में मजा आए। मतलब आई थिंक, पता नहीं, मतलब आई थिंक द एंग्स्टी कैरेक्टर जो मिस्टर बच्चन अपने पीक में करते थे, मुझे लगता है मुझे वैसे कैरेक्टर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और तभी शायद हथौड़ा त्यागी, विशाल त्यागी के अंदर बहुत बड़ा एंग्स था। तो वो करने में, उसको अंदर से फील करने में और उसको पर्दे पे लाने में, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट जॉय आई हैव। कॉमेडी, एवरी टाइम आई डू इट, आई एम वेरी स्कैर्ड, आई एम वेरी नर्वस बिकॉज कॉमेडी कैन, या बिकॉज इट्स अ वेरी थिन लाइन, यू नो, कि वो कॉमेडी लगे, कॉमेडी के लिए है, और वो कैरेक्टर लगे। और मैं नहीं चाहता कि मैं कॉमेडी के लिए कॉमेडी करूं, क्योंकि जब भी मेरे को शाबाशी देता है ना, तो मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ कि हाँ, इट्स ओके, ज्यादा सीरियसली मत लो इस चीज को, बिकॉज आई नो कि कॉमेडी में यू कैन ऑलवेज फ्लिप इफ यू आर टू ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट when it's about angst and when it's about something deeper and like socio-political, कुछ एक कैरेक्टर मिल जाए, तो आई थिंक उन कैरेक्टर्स को करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, and I look forward to them. इन दिनों भेड़िया को लेके बड़ी तारीफें मिल रही हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके पहले भी आपके जो कैरेक्टर्स रहे हैं बहुत तारीफ मिली है। एक वो मोमेंट कौन सा रहा हो जब आपको लगा कि यार स्टार बन गया हूं मैं, लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे तारीफ हो रही है, वो एक मोमेंट कौन सा था? कब लगा वो स्टार हो गया? मतलब आई नेवर रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। I know, but honestly, I think पाताल लोक started it and भेड़िया sealed it for me. You know, पाताल लोक से मुझे recognition मिला, शुरू हुआ, तो आपको ये डर लगने लगा कि कहीं ये वन टाइम तो नहीं रह जाएगा। बहुत डर लगता है जब आपको पहले किसी एक चीज में बहुत सारा प्यार मिल जाए ना। स्त्री में मिला था, ड्रीम गर्ल में मिला था, बालावे में मिला था, लेकिन वो जैसे कहता है कि वो शुरुआती प्यार था। ये अच्छा करता है, अच्छा लड़का है, अच्छी एक्टिंग करता है। थोड़ा डाउट्स भी थे, मैंने फिल्म मेकर्स के बीच में भी कुछ कहानियां सुनी है मेरे को लेके, जहाँ मुझे समझ में आया कि अच्छा वो अभी भी मुझे मानते नहीं है, मतलब दे स्टिल हैव सम डाउट है। अभी भी वो कास्टिंग वाली भी बात है कि अच्छा ये कास्टिंग करके आ गया, तो आप कास्टिंग से एक्टिंग में कैसे आ गए? अब उनको नहीं पता कि मैं एक्टिंग इतने साल से करके, दैट्स माय जॉब, एंड सो आई एम एन एक्टर फर्स्ट एंड देन यू नो एवरीथिंग एल्स। तो ये प्रूव वाला जो एक टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है एक्टर के अंदर, वो बहुत मेजर स्ट्रेस होता है। और आई थिंक पाताल लोक ने वो पहली बार ब्रेक किया, जहां मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए, फोन्स आए, कॉल्स आए। उसके बाद से मैं फिर से डरा हुआ था कि यार अब मैं हूँ क्या, लोग मुझे पहचानते हैं क्या, am I really recognized? I think भेड़िया sealed that for me. You know, when I read about myself, when I saw how public is just giving me love, even after क्या 11-12 दिन हो गए, लेकिन मेरे DMs हमेशा full रहते हैं। I see stories of people going and watching for the second and third time. Some people love my work, some people love the film overall, whatever. जो भी पूरा एक जिसे कहते हैं एक मजबा बना हुआ है भेड़िया को लेकर, वो मुझे काफी जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस देता है, and that gives me confidence that okay, that means I'm doing something right. I'm on the right path. I just need to follow it and keep working hard, keep experimenting, learn new things, and probably I'll keep giving you characters which you can talk about. कॉन्फिडेंस की आपने बात करी, तो
फिल्म हिट होती है ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है ना, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। व्हाट इफ आपको कोई लग रहा हो कि यार ये फिल्म या ये कैरेक्टर बहुत अच्छा जाने वाला है लेकिन पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करती है, तो नेक्स्ट जब आप कोई कैरेक्टर चुनते हो तो डर रहता है कि यार मैंने पिछला भी ये सोचा था, ऐसा हो नहीं मैं हो? जब भी कोई कैरेक्टर करता हूँ मैं ये सोच के करता हूँ कि ये बहुत बड़ा हिट होगा। आई हैव नेवर अप्रोच्ड एनी कैरेक्टर थिंकिंग कि पता नहीं फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, कभी नहीं सोचा मैंने। मेरे लिए हर फिल्म जब मैं शूट कर रहा होता हूँ वो सुपर हिट है, वो ब्लॉकबस्टर है, वो ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है। तो मैं हमेशा इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाता हूँ। तो अगर उससे मुझे थोड़ा भी नीचे मिलता है तो मुझे बुरा लगता है। तो अगर कोई भी मेरा कैरेक्टर ऑल टाइम फेवरेट नहीं है तो मैं लाइक ओ यार बहुत मेहनत की थी, तो नेक्स्ट चुनने में कोई फर्क पड़ता है उससे? मैं नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट में हमेशा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू वही चेंज हो जाता है कि अच्छा अब ये वाला, ठीक है, यू नो ये कर दिया, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन। ठीक है, आई थिंक आई टोटली फॉल इन लव विद माय कैरेक्टर्स एंड दैट्स द ओनली वे आई नो। आई मीन आई कांट हैव डाउट्स अबाउट प्लेइंग माय कैरेक्टर्स। आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है नाउ इट्स अभी, कुछ स्टोरी है इसकी वजह, कुछ रीजन है, फिर रैंडम कुछ? Yeah, sometimes I get into philosophy, generally in life also. तो मुझे लगा कि अच्छा क्या मतलब बहुत साल पहले बनाया था, आई थिंक टीवीएफ के दिनों में बुशी ह्यूमरसली, और जब हिट हुआ था टीवीएफ वालों ने मुझे बोला था कि प्लीज बनाओ इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिकॉज लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। और तब मुझे लगा कि क्या, और वी आर दैट जनरेशन, आई थिंक इफ यू अंडरस्टैंड, हम लोग याहू चैट और वो वाले जनरेशन है, हमारे पास हमेशा एक ना कोड नेम होता था, हम कभी अपना नाम नहीं देते थे। तो मुझे लगा हाँ ऐसे ही कुछ होना चाहिए यूजर नेम, एंड देन इट केम कि अभी, नाउ इट्स अभी, मतलब it's that my time, हिंदी वाला और नाउ वाला, yeah, it's my time, it's basically that, you know. मैं देखा तो मैं जानना चाह रहा था, तो अभी मेरे को ही नहीं, आई थिंक बहुत लोगों के जहन में कुछ लोगों ने उसको भी बनाया था कि no it's अभी so you can read it both ways। ठीक है, अभी तो भेड़िया रीसेंट रिलीज है, ठीक है, इसके बाद और कहाँ हम आपको देखने वाले हैं? आई थिंक अभी काफी सारा काम आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत मतलब पिछले कोविड से लेकर अभी तक बहुत आई हैव बीन शूटिंग एंड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एंड आई रियली वांटेड टू वर्क हार्ड टू एक्सप्लोर अगेन। एज आई सेड कि आफ्टर पातालोक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्सप्लोर व्हाटएवर आई कैन गेट, एनीथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग आई टुक इट अप, बिकॉज एज एन एक्टर आई वांट टू ग्रो। तो अगर मैं वेट करूंगा बेस्ट रोल के लिए तो वो मुझसे नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। So I did a lot of work, so I think now we're going to see pictures, we're going to see Nazarandaz is on Netflix right now. Then very soon Rana Naidu will release, and after that of course the Dream Girl 2. So you know, yeah, I mean pictures though of course we will see that. मैं एक्चुअली ना बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो जिस पॉइंट पे वो छोड़ा गया है ना टीजर कि हाँ चेंज वो क्या आने वाला है, वो बिल्कुल मजेदार होगा कुछ। तो थैंक यू सो मच अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, ढेर सारी बातचीत। थैंक यू सो मच।